वेलकम वेलकम। मैं आराध्या सोमवंशी और मैं तनिष चौधरी स्वागत करते हैं आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन डांस रियलिटी शो डांसिंग स्टार्स VBIS हुनर की खोज प्रेजेंटेड बाय बाल भवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो आज मैं वेलकम करती हूँ हमारी जूरी मेंबर्स का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे टॉप 16 पार्टिसिपेंट्स में से 6 हुए थे एलिमिनेट और उनमें से 3 पार्टिसिपेंट में कल किया था परफॉर्म और उनमें से 2 जिनको मिला था गोल्डन स्टार और साथ के साथ ही हमारी थी 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जिसमें से एक को मिला था गोल्डन स्टार। तो देखते हैं आज हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या हमारे लिए सरप्राइज और मस्ती लेकर आ रहे हैं। आज हमारे लिए एक ऑनर की बात है क्योंकि आज हमारे बीच हैं फ्रंटलाइन वॉरियर डॉक्टर इंदर कस्तूरिया। Dr. Inder Kasturia carries an experience of more than 3 decades. He is associated with Akash Healthcare since 2015. He believes in building relationship based on trust and communication with the patients, and this has made him the sought-after physician in Southwest Delhi. He carries a special inclination towards preventive health and geriatric care. हिंदी में बता दो उसको। हाँ ज़रूर मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर इंदर कस्तूरिया का। सर प्लीज़ वेलकम। Good afternoon everyone. It's really my pleasure to be among you. तो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को इतनी सुंदर ड्रेसेस में जो कि अभी बहुत सुंदर सा परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो बड़ा मज़ा आएगा देख के। तो मैं सारे बच्चों को बेस्ट विशेस देता हूँ और ये बोलता हूँ कि पूरे दिल से डांस करना है। बिल्कुल कोई ये नहीं सोचना है कि कोई देख रहा है, प्रिंसिपल मैम देख रही हैं या कोई गेस्ट देख रहा है। बिल्कुल दिल से डांस करना है और हम सब उस डांस को एंजॉय करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। सर जैसा कि आप जानते हैं 2020 कोविड-19 लॉकडाउन रहा है और पूरे साल वही रहा है, तो सर एज अ फ्रंटलाइन वॉरियर आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल सही। हम लोग जो है पिछले मार्च 2020 से जो है कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं और इस बीच में जैसे कि वेव्स आती रही हैं और हम लोगों ने जो है थाउजेंड्स में पेशेंट्स जो है पॉजिटिव पेशेंट्स को देखा है और रात को 12-12 बजे तक पेशेंट्स, बीच में इतने सारे डॉक्टर स्टाफ, कई लोगों को कोविड हो गया तो उसकी वजह से स्टाफ की, डॉक्टर की शॉर्टेज भी हुई एंड वी हैव टू सी देम विद सिंपैथी। ऐसा नहीं कि हम किसी पेशेंट को ये फील होने दें कि हम उससे थोड़ा डिस्टेंस रख रहे हैं कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि पेशेंट के अंदर ऑलरेडी एक ये फीलिंग आई हुई होती है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और यदि डॉक्टर और स्टाफ भी यदि उससे थोड़ा सा दूर होने लगता है तो उसके अंदर जो है और ज़्यादा वो फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों को ये लगा ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट व्हेन वी हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट, वी हैव टू बी सिंपैथेटिक विद द पेशेंट्स। whatever his problem is, you have to take all the precautions as per the recommended protocols, but full sympathy के साथ ट्रीट करना है। मगर कोई डरने वाली बात नहीं है। साल जो है ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कोविड को आए हुए। जैसे दिसंबर 2019 में वुहान में फर्स्ट टाइम ये डिटेक्ट हुआ था और अब जो है जनवरी 2021 आ गई है और जैसे आज से वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो रहा है तो ऑलमोस्ट मतलब सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जो हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट रिकमेंडेड प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करना है हम सबको। यस सर, ट्रूली एग्री। सर जैसा कि कोविड-19 के टाइम अभी भी जो चल रहा है, हमारी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, डूज डोंट्स, उसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत हमें ये पता नहीं है। तो सर इस पॉइंट पे हमें कौन से प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव्स लेनी चाहिए सर? ये जो बेसिक 3 चीज़ें जो सारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो बोली जाती हैं वो सबको मालूम है, तो वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
जैसे हम बात करें, यदि मास्क की बात करूँगा फॉर एग्जांपल, तो मास्क में हम ये देख रहे हैं कि लोग मास्क पहन तो रहे हैं, बट एवरी नाउ एंड देन दे आर टचिंग देयर मास्क विद द फिंगर्स। तो जो हम बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे को अपने हैंड्स को फेस पे टच नहीं करना है, और यदि हम मास्क पहन रहे हैं और 2-4 मिनट में हम मास्क को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हमारे हाथ यदि कंटामिनेटेड हैं तो वायरस को मास्क से हमारे नोज़ या माउथ में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इट इज़, मेरे को तो ये लग रहा है कि जो मास्क टच करने की हैबिट है वो मास्क नहीं पहनने से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं सबको ये सलाह दूंगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क वाले जो प्रोटोकॉल्स रिकमेंडेड हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और वैक्सीनेशन यदि आपका हो भी जाता है तो भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो 100% उसकी एफिकेसी नहीं होती, किसी भी वैक्सीन की नहीं होती। जो अभी गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से फर्स्ट वैक्सीन के बाद 52% एफिकेसी है, सेकेंड वैक्सीन के बाद 90% है। तो उसके बाद भी हमें ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। थैंक यू सर, आपने प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से बताए सर। नेक्स्ट मुझे ये पूछना था कि डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था जो भी अभी तक रहा है कोविड-19 को फेस करने के लिए। सर आपको क्या फेस करना पड़ा, कैसी डिफ़िकल्टीज़ रहीं आपके लिए सर कोविड-19 में? जैसे हम लोग स्पेशली फ्लू क्लिनिक में सारे सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स को देखते थे, फिर घर में आने के बाद जो है हमें फैमिली मेम्बर्स के साथ मिक्सअप होने के पहले मैंने अपना रूम बिल्कुल अलग रखा हुआ था। तो फर्स्ट आई हैव टू टेक शॉवर, चेंज द क्लोथिंग्स, और फिर उसके बाद भी जो है एक ये रिस्क होता था कि हम कहीं कैरियर तो नहीं हैं, तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता था। फर्स्ट केस जो कोविड का डिटेक्ट हुआ था आकाश में, तो उस टाइम मैंने जो है वहाँ उस टाइम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर को जो है फ़ोन करके जब रात को बताया तो उन्होंने रात को 1:30 पे मेरे को क्वारंटीन कर दिया। उस टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा उसका टेरर था, तो लोगों के अंदर क्लैरिटी भी नहीं थी कि कौन से लोग कांटेक्ट में आए हैं, जबकि आई वॉज इन फुल पीपीई। तो उसके बावजूद भी जो है 14 डेज़ का वो क्वारंटीन हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक बार कोविड हुआ तो 14 डेज़ का क्वारंटीन हुआ। तो ये 28 डेज़ जो है इस तरीके से जो है ये हॉस्पिटल्स को या स्टाफ की शॉर्टेज को बढ़ा रहे थे। तो हमें फुल प्रिकॉशन लेना है कि अपने को बचा के रखें, बट एज ए फ्रंट लाइन वॉरियर आई एम ऑलवेज देयर फॉर द सोसाइटी। कोई मुझे इसमें किसी भी किस्म का कोई हिच नहीं है। फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग कोविड आई एम ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेलिंग अस एवरीथिंग, एवरी डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन। सर आज आपको मतलब हमारे शो पे आके कैसा फील हो रहा है इस इनिशिएटिव को देखकर सर? मेरे को तो यहाँ का स्टेज डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें देख के लग रहा है कि मैं बॉलीवुड में आ गया हूँ और कोई इंडियन आइडल या कोई ऐसा शो होने वाला है जिसपे जो है आई एम वन ऑफ द गेस्ट। सो आई एम फीलिंग रियली प्राउड टू बिकम पार्ट ऑफ दिस अगस्त गैदरिंग, एंड रियली द किड्स आर द मोस्ट दिस थिंग इंस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो कि जिनका डांस देखने को मिलने वाला है। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। आपने इतने बिजी टाइम में से हमारे लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमारे पास इस शो पे आए। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर प्लीज़ टेक दिस सीट। तो करते हैं आज के शो की शुरुआत। तो तनिष कौन आ रहा है आज पहले? थिरकते हैं लेग्स जिसके ऑल द डे इज नन अदर देन हर्ष पांडे। वेलकम अगेन हर्ष। तो आज आप क्या परफॉर्म करोगे? भोजपुरी गाने पे। भोजपुरी सॉन्ग पर। तो वैसे आप पिछली बार आपके मतलब क्या पॉइंट्स रहे थे जो आपने इस बार आप उसे ओवरकम करोगे? एक्सप्रेशन। तेरा रंग था मैं तो रंग से मैं तो तू ही था मौला, तू ही जान मौला मेरे दिल मेरी जान। अच्छे से। सो ऑल रेडी? ऑल सेट फॉर द डांस? Yes.
सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के बाद। ऑल द बेस्ट। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ओ अंकल, गाना क्यों बंद किया? अरे ये सब हटा रे, सावन की घड़ा, चल अपना चला जल्दी। अच्छा ऐसा है तो बजा दियो। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू। ए चाचा, शिल्पा का देखो, ये हम जब किसी को छोड़ने आता हूँ हमको मिलती है। हमको देख रही चाचा, हमको देख रही। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कुछ भी बोलते हो, है ना? हर्ष, आपकी परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छी थी। यहाँ पे सबने एंजॉय किया कि नहीं? यस। सो कैसा लगा वैसे आपको परफॉर्म करके हर्ष? मतलब मज़ा आ गया अच्छे से। तो फिर जजेस से पूछे कैसी लगी उनको आपकी परफॉर्मेंस। सबसे पहले ज्योति मैम, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? हर्ष, एनर्जी तो बहुत अच्छी थी, वेरी गुड। जो पिछले सॉन्ग में नहीं थी उसमें एनर्जी अब आपकी बहुत अच्छी थी। फर्स्ट आपका स्केटिंग जब आपने स्टार्टिंग किया, ये आपके लिए नया था, हमारे लिए भी नया था कि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि आपने कुछ नया किया। एंड सेकेंड, टाइमिंग आपका थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। ओवरऑल पूरा परफॉर्मेंस बढ़िया था, गुड। थैंक यू मैम। नेक्स्ट चलते हैं अमन सर के पास। सर, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? हर्ष, मेरे को आपकी परफॉर्मेंस एंटरटेनिंग लगी काफ़ी, और स्केट्स का भी यूज़ किया आपने, बट मस्ती ज़्यादा थी। डांस का लेवल थोड़ा और ऊपर हो सकता था, बाकी सब कुछ अच्छा था। मैं भी इंजॉय कर रहा था। सॉन्ग भी आपने बहुत ही पॉपुलर पैपी सा सॉन्ग लिया है और अच्छी वाइब बनाई आपने। बाकी ऑल द बेस्ट कहूँगा मैं आपको, और आपको बाकी सुनीता मैम बताएंगे। हेलो हर्ष। यस मैम। बेटा, आज आपने डांस अच्छा किया, हमें बहुत मज़ा आया, और आपने जो लिपस्टिक लगाई है और लॉलीपॉप जो किया है उसमें तो बहुत ही मज़ा आया। गुड बेटा। आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो हर्ष, परफॉर्मेंस बेटा अच्छा था। मैं भी यही बोलूँगी कि हमने इन्जॉय किया, बट मैं चाह रही थी कि और कुछ करते आप। टाइमिंग्स इतना कम था आपका डांस का। चलो, लेट्स सी। ऑल द बेस्ट हर्ष। सो हर्ष, अब जानते हैं आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर से, वीपी मैम एंड डॉक्टर कस्तूरिया से। सर, आपका क्या कहना है परफॉर्मेंस के बारे में? मैं तो ये बोलूँगा, इस यंग एज में इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस, इट वाज अनबिलीवेबल। जो एंट्री आपने करी दैट वाज फैंटास्टिक, और फिर उसके बाद जब स्विच ओवर किया भोजपुरी गाने के बाद और जो स्टेप्स चेंज किए दैट वाज रियली वंडरफुल।
मैं तो फैन हो गया आपका। सो अब जानते हैं हमारे स्टार जज से। मैम, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो बेस्ट थी, है ना। हम सबको झूमने में मजबूर कर दिया। हाँ, हम भी उसके डांस पे थिरक रहे थे, है ना। देखते हैं क्या होता है, स्टार लेके जाते हैं कि नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है। वेट एंड वॉच। आज आपके साथ कौन आया है? हम आज ही शेष टेंशन में लग रहे थे। हर्ष से ज़्यादा तो मम्मा टेंशन में है। कैसा लगा मैम आपको परफॉर्मेंस? बस अच्छा लगा। है ना तनिष्क, हर्ष से ज़्यादा मम्मा टेंशन में है इनकी। सोच रहे हैं। मैम स्माइल करिए प्लीज़ और कुछ बोलिए, हमसे बातें करिए। मम्मा हर्ष को लेके बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू मैम, आपको रिजल्ट्स लास्ट में मिलेंगे। थैंक यू। अभी हमने देखी हर्ष की धमाकेदार परफॉर्मेंस, तो अब बुलाते अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, जिसकी मुद्राओं को देखकर होती है सुखद अनुभूति। क्लासिकल डांस की वो दीवानी सयानी विभूति। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। विभूति, आज आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? आज मैं कृति परफॉर्म करने वाली हूँ जो गणेश जी के ऊपर। ओके, सो ऑल द बेस्ट विभूति। मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के बाद। थैंक्स। ऑल द बेस्ट।
विभूति, सच में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे प्राउड हो गया कि हमारे इंडियन कल्चर इतना अच्छा और इतना वर्सेटाइल है कि बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटिव मुझे लगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। बट अब पूछते हैं कि जजेस का क्या कहना है। सबसे पहले मंजू मैम, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? विभूति, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। आप क्लासिकल डांसर बहुत अच्छे हो, नो डाउट। आपका स्पेस कवर भी बहुत अच्छा था, मूव्स अच्छे थे, क्लासिकल आपका बहुत अच्छा है। आई वुड से ओनली ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। विभूति, यस मैम। क्लासिकल में तो आप मास्टर हो। थैंक यू मैम। अभी तक हमने आपका क्लासिकल ही देखा है, तो बहुत खूबसूरत आपने किया। आपके हैंड पोस्चर बहुत खूबसूरत होते ही हैं। आप बहुत ग्रेसफुल लग रही थी करते हुए। थैंक्स अ लॉट मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हेलो। हेलो मैम। आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। थैंक्स। जिस भाव के साथ आप डांस करते हो ना, मोह लेते हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक चीज़ और, यस मैम। मुझे आपका वेस्टर्न भी देखना है। यस मैम। ठीक है? यस मैम। ओके। विभूति, यस यस सबने वैसे मेन पॉइंट्स तो कवर कर ही दिए हैं। मैं आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलूँगा। और आप परफॉर्मर बहुत अच्छे हो। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ क्या कहते हैं पूरी प्रेजेंट करते हो। कॉस्ट्यूम हो गया, चाहे वो स्पॉट हो गया, या इमेजिनेशन जो आप क्रिएशन दिखाते हो, इमोशन जो प्रेजेंट करते हो, तो ओवरऑल आप अच्छे परफॉर्मर हो। लेकिन एक चीज़ की कमी लगती है मेरे को थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। वेस्टर्न जैसे सब देखना चाहते हैं, तो आई होप नेक्स्ट टाइम वेस्टर्न भी हो थोड़ा सा। यस सर, ठीक है? श्योर। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। थैंक सो अब पूछते हैं हमारे गेस्ट से। सर, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? मेरे को तो विभूति का परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। शी इज सो गुड। उनके एक्सप्रेशंस देखो, स्टेप्स देखो, एंड द वे शी वाज डांसिंग, तो आई वाज रियली अमेज्ड। तो शी हैज डन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर अपकमिंग कैरियर इन डांस फील्ड, एंड सो मैनी अदर ऑप्शंस विल बी अवेलेबल फॉर यू। आई एम श्योर फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। मैम, आपका क्या कहना है मैम? Yeah, Vibhuti, you are an excellent dancer in terms of classical, and previous performances also I've observed. So I think in future, as sir has already said, your future is quite bright, and we can wish you all the best for your future. Thank you so much. Thank you so much. सो अब चलते हैं हमारे स्टार जज के पास। मैम, क्या कहना है आपका? यस, मुझे भी डांस बहुत अच्छा लगा। परफॉर्मेंस जो इन्होंने दिया, आइस के एक्सप्रेशन, और जो है भी नहीं कोई बता रही है उनका, वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। देखते हैं आपका क्या होता है ना, सिलेक्शन होता है नहीं होता, बट आपका डांस बहुत अच्छा था, नो डाउट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आज आपके साथ कौन है? मैम प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए। हेलो मैम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज़ोर से बोले ज़रा। ऑफ कोर्स, सबको अपने बच्चों का डांस सब। चलिए, सो आप खुश हैं परफॉर्मेंस से? चलिए, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू विभूति। तो रिजल्ट्स आपको एंड ऑफ द शो पता चलेंगे कि आप सेफ हैं नहीं। तब तक लिए प्लीज़ टेक सीट। थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ाते हैं अपने शो को। तो तनिष्क, कौन है नेक्स्ट कंटेस्टेंट? जिसके चेहरे पर रहती है हर वक्त एक प्यारी सी हंसी, आ रही है स्टेज पर ब्यूटीफुल दिव्यांशी।
यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। दिव्यांशी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग रियली गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। मतलब आपकी टैगलाइन बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स होती है आपके ऊपर। सो आज आप क्या परफॉर्म करोगे? आज मैं बॉलीवुड स्टाइल। ऑल सेट, ऑल रेडी? यस। अपनी जितनी भी पुरानी चीज़ें थी उसे ओवरकम करोगे और गोल्डन स्टार लेकर जाओगे। सो ऑल द बेस्ट दिव्यांशी, मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के बाद। ऑल द बेस्ट। देखा देखी दिल मेरे जुड़ गए, लेके परदेसी दिल उड़ गए, देखा देखी दिल मेरे जुड़ गए, लेके परदेसी दिल उड़ गए, छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया रे, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया, तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ राजा, तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ, तेरी नींदें चुरा लो, छम्मा छम्मा ए छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैंजनिया, ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे ना हाथ लगा, ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे ना हाथ लगा, दिला तू बंगला, दिला तू गाड़ी, दीवानी साथ तो आ, मेरी बाली है उम्र मुझे लगता है डर, मेरी बाली है उम्र मुझे लगता है डर, ना कर बेईमानी, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैंजनिया, छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा। थैंक यू दिव्यांशी, दैट वाज अ रियली लवली परफॉर्मेंस। आपको कैसा लगा परफॉर्म करके? बहुत मज़ा आया। अच्छे से मज़ा किया, एंजॉय किया आपने? तो जजेस से पूछें कैसी लगी उनको आपकी परफॉर्मेंस। सबसे पहले मंजू मैम, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? दिव्यांशी, सबसे पहले आप स्लिप हो गए थे, बैलेंस चला गया था। कोई नहीं, होता है जब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्टेज किसी का भी नहीं होता। चाहे हम कितने ही बड़े डांसर हों, स्टेज किसी का नहीं होता। ठीक है, ओके। सो डांस अच्छा था, हमने इन्जॉय किया। टाइमिंग्स बहुत कम थी, आप और अच्छा कर सकते थे। एनर्जी ठीक थी, बट स्टेप्स मुझे थोड़े बेसिक लगे। एक दो स्टेप्स अच्छे थे काफ़ी, बट आई वुड से ऑल द बेस्ट। हेलो दिव्यांशी, बेटा आपका कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मंजू मैम ने बताया, कुछ स्टेप्स आपके बेसिक लग रहे थे, आप और अच्छा कर सकते थे, मगर एनीवे, गॉड ब्लेस यू। हेलो, आपका लेटने वाला सीन था जिसमें आपने लेग से एक स्टेप किया था पैर का। गुड, अच्छा किया। आज आपके स्टेप्स क्लियर थे, नीट थे,
आपने इसमें इम्प्रूव किया, गुड एंड गॉड ब्लेस यू। दिव्यांशी, ओवरऑल सारी चीज़ें आपको सारे जजेस ने बता दी है, तो मैं आपको जस्ट विश करूँगा ऑल द बेस्ट। सो अब जानते हैं स्टार जज को कैसा लगा परफॉर्मेंस। मैम बताइए। यस, मुझे तो अच्छा लगा। हम भी डांस कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा थोड़ा और चलता ना तो और मज़ा आता। टाइमिंग थोड़ी सी छोटी थी है ना, मज़ा आ रहा था। मतलब अब हम भी डांस करने के लिए सोच रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा कि आपके सॉन्ग थोड़े कम थे, थोड़े और डालते, आप स्टेप्स और डालते उसमें तो और मज़ा आता। लेट्स होप बेस्ट, है ना, वेट एंड वॉच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे सर के साथ डांस करना है। अमन सर, वाओ, और छम्मा छम्मा पर ही। छम्मा छम्मा, वही सेम गाना। प्लीज तनिष भी करेगा मेरे साथ। तनिष तो सर एक्चुअली ये तनिष की पर्सनल रिक्वेस्ट थी कि उसे डांस करना है ना, उसे रुका नहीं जा रही इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखकर। I want somebody for a company. देखा देखी दिल मेरे जुड़ गए रे, लेके परदेसी दिल उड़ गए रे। देखा देखी दिल मेरे जुड़ गए रे, लेके परदेसी दिल उड़ गए रे। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा, बाजे रे मेरी पैंजनिया रे। छम्मा छम्मा, बाजे रे मेरी पैंजनिया। दिव्यांशी की परफॉर्मेंस देख के मैंने भी थोड़ा सा डांस सीख लिया। फाइनली आई डिड इट। सो दिव्यांशी, क्या बात सर, क्या मज़ा आ गया आपका डांस देख के। सो दिव्यांशी, दैट वाज अ लवली परफॉर्मेंस, बट हमें अभी रिजल्ट्स एंड ऑफ द शो पता चलेंगे कि आप सेफ हो या नहीं। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। सो अभी आपने देखी हमारी सारी परफॉर्मेंसेस अनसेफ पार्टिसिपेंट्स की, बट अभी इन्हें टक्कर देने आ रही हैं हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज दर्श एंड ऐश्वर्या। तो चलिए बुलाते हैं अपने पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री को। सो डांस प्रैक्टिस में जिसने लगाए हैं सारे वर्ष, डांस को ही जिसे मानते हैं अपना दो सारे दर्श। सो दर्श, आपको कैसा लग रहा है आकर? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? आज मैं अमिताभ सर के सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो आप फुल रेडी हो परफॉर्मेंस के लिए? यस फुल एनर्जी के साथ? यस। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट दर्श, मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के बाद। थैंक यू। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा, ओ छोरा गंगा, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
हम जहाँ खड़े होते हैं लाइट्स वहीं चेंज हो जाती हैं। लाइट्स। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। वेरी गुड। सो दर्श, कैसी लगी आपको खुद की परफॉर्मेंस इतना अच्छा डांस करके? बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने तो देखा सुनीता मैम को थोड़ा डांस अच्छा लग रहा था। मैम तो फिर आ जाएं, आप भी स्टेज पे हो जाए एक परफॉर्मेंस। यस 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 यस। अरे गुरु माँ, धन्य माँ। थैंक यू। मुझे आप डांस के स्टेप्स सिखाएंगे? ओके फाइन। हो चकाचक फिर लो पान चबाए, पुनर्जन्म हो जाए, ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, छोरा गंगा छोरा गंगा छोरा गंगा किनारे हम जहाँ खड़े होते हैं लाइट्स वहीं चेंज हो जाती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दर्श, जानते हैं जजेस को कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस। सबसे पहले ज्योति मैम, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? दर्श, मज़ा आ गया। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट मंजू मैम, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? मुझे भी बहुत मज़ा आया, लेकिन ये क्या हो रहा है, जिसमें भी मुझे मज़ा आता है वो थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस क्यों है, वो इतना टाइमिंग कम क्यों है सबकी? जैसे ही मैं एंजॉय करने वाली होती वैसे ही गाना ख़त्म क्यों भाई? हाँ दर्श, वैसे आपका डांस बहुत अच्छा था, एनर्जेटिक था, मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ज्योति मैम से सीखा है दर्श आपने? लेकिन कैसे सीखा है? ऑनलाइन सीखा है या कैसे? हाउस जाके। सो मम्मा को ही बुलाइए, मम्मा पापा को दोनों को बुलाइए। आइए आइए जल्दी आइए। दोनों दोनों। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। ये आप लोगों का सपोर्ट है बच्चों को जो यहाँ दर्ज खड़े हैं। इस टाइम में एक दूसरे के घर जाना बहुत मुश्किल है और आप इस छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ ये अच्छा डांस करें, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक क्लैप बनती है भाई, है ना? हाँ, पेरेंट्स के लिए। वेरी नाइस। इतनी जल्दी आपको और जजेस से नहीं पूछना कैसी लगी उनको परफॉर्मेंस? दक्ष, मुझसे नहीं पूछोगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखो मैं तो वहाँ पर आके आपके साथ डांस किया मैंने। सबसे पूछना है। सबसे पूछना है। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा डांस किया आपने। छोटे से अमिताभ बच्चन लग रहे थे। अमिताभ बच्चन इतने बड़े हैं ना, मगर आप छोटे वाले अमिताभ बच्चन। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। हेलो दर्श। हेलो सर।
दर्श, मेरे को आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और सबसे अच्छी बात मेरे को एक चीज़ याद आ गई, शायद एनुअल था या ग्रेजुएशन डे था आई गेस, उसमें मैंने ये सॉन्ग कोरियोग्राफ कराया था और उसमें भी दर्श सेम उस क्लास में था और ये सॉन्ग किया था केजी क्लास में, और अब आप सेकंड में आ गए हो। वेरी गुड, आपने मेरी मेमोरी दोबारा से याद करा दी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सो अब चलते हैं स्टार जज के पास। मैम, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और सही छोटा पैकेट बड़ा धमाल, है ना, वही था। और अमिताभ बच्चन जी को प्रेजेंट किया, वाह मज़ा आ गया देख के, हम भी यहाँ डांस कर रहे थे, है ना। और देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। सर, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? मैं तो ये बोलूँगा कि 7 इयर्स में इसने 70 इयर्स के अमिताभ बच्चन जी को बीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच दर्श, आपकी इतनी लवली परफॉर्मेंस के लिए। तो आपको रिजल्ट एंड में पता चलेंगे कि आप सेफ हो कि नहीं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमने देखी थी छोटे मियाँ की बड़ी परफॉर्मेंस। तो शो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप सब जानते हैं, एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपने पेशेंट्स को अपना टाइम दे, उनको ठीक करें। तो वैसे ही जो आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर कस्तूरिया सर, वी नो कि आपको भी आज जाना है, तो उससे पहले प्लीज़ कम ऑन स्टेज विद अस सर। सर, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंसेस अभी तक, और आपका कोई मैसेज जो आप हम सभी देना चाहें? इतने छोटे छोटे बच्चे और इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब मैं तो बिल्कुल आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी द स्किल इन द स्मॉल किड्स, मतलब द वे दे वर परफॉर्मिंग वॉज वंडरफुल। मतलब उनका कॉन्फिडेंस देखो, एक्सप्रेशंस देखो, उनके स्टेप्स देखो, उनकी गाने के साथ ट्यूनिंग देखो। हर्ष देखो 7 इयर्स, और बाकी सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने, विभूति ने जितना अच्छा डांस किया, तो सारे बच्चे जो हैं इस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था बहुत अच्छा था। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बाल भवन इज़ फुल ऑफ टैलेंट्स, और उसको जिस तरीके से बाल भवन का मैनेजमेंट नर्चर कर रहा है, तो माय हेड्स ऑफ टू बाल भवन मैनेजमेंट, द वे दे आर नर्चरिंग द टैलेंट्स इन देयर स्कूल। And I wish all the students best of luck for their future career. And judges ने जिस तरीके से उनको comments किए हैं, it's really wonderful. So I was really feeling like that I am part of a reality show, and it was a real this thing performance by the participants, and the judges actually made it the real talent show, and the whole credit goes to the management of Bal Bhavan International School. Thank you so much for inviting me here. I am really thankful to all of you. Thank you very much sir, it's an honor to have you with us. Thank you sir. Thank you so much. तो चलिए बुलाते हैं अपनी नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री को, जिनकी अदाओं में है अलग अलग अंदाज और रवैया। आ रही हैं स्टेज पर ऐश्वर्या। सो ऐश्वर्या, आज आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? बॉली लावनी। लावनी, मैंने सीख लिया बॉली लावनी आई थिंक ये। तो ऑल द बेस्ट ऐश्वर्या। थैंक यू। आप रेडी हो अपनी परफॉर्मेंस के लिए? कब से? ठीक है, बट कोई बात नहीं, तो मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के बाद। थैंक यू ऐश्वर्या। ऑल द बेस्ट।
ही काबिल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल। इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल। ओ शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, टूट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। जैसी माशूका मुझे यार चाहिए, पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। किसने कहा खुमार मेरा तुझ पे है छाया, जो कुर्बान हुआ जो मुझ पे खुश नसीब पड़ा है वो। शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके हम न हो, टूट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। तेरी आंखों का साहिल, मुसाफिर मैं तेरी मंजिल, मुसाफिर मैं तेरी मंजिल। सो आपको कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस? अच्छी थी आई थिंक। यू थिंक? तो वो जानने के लिए चलते हैं जजेस के पास। सबसे पहले ज्योति मैम, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? ऐश्वर्या बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू मैम। आपने घुंघरू नहीं पहने। मैम वो साउंड मैच नहीं कर रहा था जब घुंघरू की अलग आवाज़ होती है। आपने बॉली लावनी कर रहे हो तो उसमें घुंघरू तो चाहिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट चलते हैं अमन सर के पास। सर, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? हेलो ऐश्वर्या। हेलो सर। मैं यही कहूँगा कि लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा था, एनर्जेटिक सॉन्ग था, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था, और थोड़ा सा ना हैंड मूवमेंट्स पे और काम करना है, और फुटवर्क थोड़ा सा और शार्प करना है आपको, ठीक है। ये फीडबैक है आगे, ताकि आप और अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी जजेस का देखते हैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हेलो ऐश्वर्या। हेलो मैम। बेटा आपने जो बॉलीवुड के साथ लावनी का तड़का मारा है ना, मज़ा आ गया बेटा। थैंक यू मैम। और जैसे ज्योति मैम ने बताया कि घुंघरू मस्त, आपको घुंघरू पहनना चाहिए था, उससे और अच्छा लगता, निखर के आता आपका। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम। ऐश्वर्या, यस मैम। मुझे बस एक ये कमी लगी कि आप खुलकर क्यों नहीं करते हो स्टेप्स। मुझे बंधे हुए हाथ लगते हैं आपके, कि लगना चाहिए कि यस, इतना एनर्जेटिक सॉन्ग है तो एनर्जी तो ठीक है, और भी एनर्जी डाल सकते थे, और अच्छे मूव्स कर सकते थे आप। कई जगह मैंने देखा कि बहुत अच्छी बीट्स हैं, आपने वो छोड़ दिया। आप सिंपल कुछ भी मतलब सिंपल कर रहे थे वहाँ पर, वो उस बीट्स को आप यूज़ कर सकते थे अच्छे से। ठीक है ऐश्वर्या, सो अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छा था आज आपका। ऑल द बेस्ट बेटा। सो नेक्स्ट चलते हैं स्टार जज के पास। मैम, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? बहुत मज़ा आया, है ना। वो लावनी जो स्टाइल में आप कर रहे थे, मज़ा आया मुझे देख के। और ये भी ठीक है, जज ने कहा कि आपको घुंघरू पहनना था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन आपने बहुत इम्प्रूव किया है, जो बैक आपका था, उसके बाद जो अभी आप आए हो वाइल्ड कार्ड एंट्री से। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है ना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या। आपको रिजल्ट्स एंड ऑफ द शो मिलेंगे, सो थैंक यू वेरी मच। तो अब बारी है रिजल्ट की।
हमारे 3 अनसेफ पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बट रिज़ल्ट सबको जूरी के हाथों में है। सो उससे पहले आई रिक्वेस्ट कि तीनों पार्टिसिपेंट्स स्टेज पर आ जाइए। आप तीनों की परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी थी, तो पूछते हैं जूरी से कि उनका क्या है रिजल्ट। आराध्या, हम चाहते हैं कि हम वहीं पे आके बताएं कि कौन सेफ है। ओके? यस मैम, प्लीज़। सो मैम बताइए क्या है रिजल्ट। टेंशन हो रहा है सबको, हमें भी। आई होप सो जिसको भी स्टार मिलेगा, गोल्डन स्टार, वो तो आगे जाएगा ही, और जिसको नहीं मिलता है उसको भी उदास नहीं होना है बिल्कुल कि नहीं मिल रहा है तो हमें, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होगी, ठीक है? यहाँ तक आना भी बेटा बहुत बड़ी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं अर्चना मैम किसको स्टार देने वाली हैं, सब आगे देखेंगे। परफॉर्मेंस सबका बहुत अच्छा था, नो डाउट। ये फर्स्ट स्टार मेरे राइट साइड। कैसा लग रहा है स्टार आपके? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वेट कर रहे थे इसका, नेक्स्ट टाइम और अच्छा दे रहा था। यस, अगेन काउंटडाउन स्टार्ट। सेकंड स्टार गोज टू माय लेफ्ट साइड। वांट माय हग। ओके, कोई बात नहीं है, आपको स्टार नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, है ना? स्टार लेके जाएंगे। नो इशू है। कांग्रेस, दोनों को मिल गया स्टार। अब और मेहनत करनी है ना? स्टार लेके तो और ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए ना, खूब सारा मेहनत करके आना है आप लोग को, ठीक है? ओके, कांग्रेस। हर्ष, आपको स्टार नहीं मिला, कोई बात नहीं। देखो अब आपको और अच्छा करना है, ठीक है? आपके पास इतना अच्छा फ्रेंड भी है ईशा, कितना अच्छा। हम रो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप पता है कितने बच्चों को पीछे छोड़ के यहाँ तक आप पहुँचे हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई है ना, ठीक है बेटा? अभी तो आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा करना है आपको, करेंगे ना बच्चा? यस, वेल डन। थैंक यू वेरी मच मैम। तो आज हमारे यहाँ सेफ होते हैं विभूति एंड दिव्यांशी। थैंक यू वेरी मच। तो अब बुलाते हैं हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को और जानते हैं उनमें से किसको मिलता है गोल्डन स्टार। सो ऐश्वर्या एंड दर्श, जॉइन अस। दर्श, चाहिए स्टार? एंड ऐश्वर्या, यस चाहिए? हाँ, यस मैम। अगर नहीं मिला तो और मेहनत करनी है। एग्जैक्टली, और मेहनत करनी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? हमें आप दोनों का एक परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा कि आज आप दोनों सेफ हैं और आप दोनों को Congratulations both of you and all the very best. कैसा लग रहा है बेटा? दक्ष, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके दांत भी चले गए। अब आपको बहुत मेहनत करनी है, लेवल बहुत हाई है, आप लोगों को थीम्स मिलेगी, उस पर परफॉर्म करना है। ओके, रेडी है ना आप लोग? ओके।
एलिमिनेट, और वही हमारी दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को मिला गोल्डन स्टार। सो ये और भी मस्ती और सरप्राइजेस को लेकर हम मिलेंगे आपको दोबारा अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा शो डांसिंग स्टार्स BBS हुनर की खोज एवरी सैटरडे संडे रात 8:30 बजे बाल भवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, बाल भवन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के फेसबुक ऑफिशियल पेज पर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड एंजॉयिंग। मिलते हैं आपको और मजेदार शोज के साथ। थैंक यू। म्यूजिक दिला दे घर, दिला दे घर, पीयूष आजा। दिला दे घर। Oh my God, this is original.